10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आलमी दिन मनाया जाता है ज़हनी सेहत के हवाले से। तो सोचा हमने कि आज राइजिंग पाकिस्तान में भी इस हवाले से बात हो। मोहतरम सैयद मजहर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं CHRO PTCL ग्रुप इंक्लूडिंग यूफोन। मजहर साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू तौसीफ। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मेंटल हेल्थ का लफ्ज़ आते ही ना हम पाकिस्तानी थोड़े से ज़रा हो जाते हैं कि अच्छा नहीं, मेरी बात नहीं हो रही, किसी और की बात हो रही है। मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा, एक टैबू के तौर पे क्यों लिया जाता है हमारी सोसाइटी में? बेसिकली जी, जो मेंटल हेल्थ है, जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली कहते हैं कि जी ये दिस इज़ द काइंड ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। और ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जो नॉर्मली इनको रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता एज डिजीज़। रादर इसको लिया ये जाता है कि परहैप्स ये कोई से जी ये तो कोई पागलपना है। हाँ जी। और मोस्टली आप ये देखें कि लोग जो है ना वो दे आर शाई ऑफ टॉकिंग इवन। इसलिए कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि इसको कोई इस तरह की है कि जिसमें ये मेंटली ही इज़ नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, तो लोग उसको एक अजीब से तासुर में लेने लगते हैं। और अल्टीमेटली होता ही है कि वो इसका नुकसान उस बंदे को और ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उसको एक खास नज़र से जब माशरा देखने लग जाता है तो वो भी अपने आप को उस खास नज़र से देखने लग जाता है। एग्जैक्टली, और वो एग्रीवेट हो जाती हैं चीज़ें। पाकिस्तान में स्पेशली मे बी ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन इसकी जो अहमियत है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कोई कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन इस तरह की हमने कभी नहीं देखी ऑन गवर्नमेंट लेवल। और ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट वो इस पे काम नहीं करती बहुत ज़्यादा। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम आप नहीं देखेंगे नॉर्मली, कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ हो इसको बाकायदा डिजीज़ बताने का। तो एक चीज़ जिसको आप डिजीज़ रिकग्नाइज ही नहीं करते तो देन उसका आप क्योर कैसे करेंगे? मैं पढ़ रहा था कि 11 से 15-16% पाकिस्तानी जो हैं वो लो लेवल या मॉडरेट लेवल की मेंटल हेल्थ चैलेंज का शिकार है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। एग्जैक्टली इसलिए कि बेसिकली ये शुरू कहाँ से होता है आप देखिए। इनसिक्योरिटी, फियर, जिसको हम वहम कहते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या कोई इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं अपने, आपका ये एहसास कि आप किसी चीज़ में फेल हो गए। बेसिकली ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी, जिससे आपकी यू कैन से कि मेंटल टूथ फूट हो जाती है। और ये बचपन से शायद हो रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता। इट डिपेंड्स। सम टाइम जो ऑटिज़म है, ऑफ कोर्स आप देखते हैं कि लोगों में ऑटिज़म है जो कि एक डिजीज़ है जो कि बचपन से हो जाती है, और जो आप मेंटली आप ग्रो ही नहीं कर पाते। तो और दिस इज़ वेरी सीरियस, वेरी डेंजरस अदर। और एक इसमें ख़ास बात होती है कि हमारी बहुत सी जो फिज़िकल डिजीज़ हैं वो प्रैक्टिकली दे आर दी रिज़ल्ट ऑफ योर मेंटल डिजीज़, जिसको लोग नॉर्मली रिकग्नाइज नहीं करते। अब आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप फौरी तौर पे क्या करेंगे? आप कहेंगे जी पॉन्स्टोन लाएं या कोई दवाई खाएं या इस तरह की। हाँ। या कोई ऐसी चीज़ है, ये तो चले सर दर्द, तो फिर भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है। तो नॉर्मली लोगों को ये होता है कि जी ये उसका कोई हल किया जाए। हल किया जाए, उसका करते हैं हल, जो आपको फीलिंग हो रही है। Exactly. अब उसकी रूट कॉज क्या है? मोस्टली इन मेनी केसेस उसकी जो रूट कॉज है वो आपका स्ट्रेस होता है, आपकी डिप्रेशन। वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। अच्छा मज़हर साहब, अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि क्योंकि आप का ताल्लुक PTCL ग्रुप से है, और ऐसे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आजकल के कॉलीग्स को, आजकल के ख़ासतौर पे यंग प्रोफेशनल्स को किस तरह के मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं, या आप लोगों ने उसका किस तरह से उसका तदारुक किया, क्या स्ट्रैटेजी बनाई? देखिए जी, जैसे जैसे कंपटीशन की एनवायरनमेंट आ रही है, ऑलमोस्ट इन ऑल सेक्टर्स यू विल सी वेरी वेरी टफ कंपटीशन। और जब कंपटीशन टफ होते हैं तो लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट होता है, इसलिए कि उनको टारगेट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्ट्रेच टारगेट दिए जाते हैं। और विद दोज स्ट्रेच टारगेट्स पीपल फील के उन्हें
हर हाल में ये करना है, और फिर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो उससे मुतासिर होता है। देन उसकी एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि लोगों में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर मैं ये टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा तो मैं शायद आई विल लूज द जॉब लूज कर दूंगा, या मेरी एसीआर अच्छी नहीं आएगी, या मुझे स्कोरिंग अच्छी नहीं मिलेगी बॉस से। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन चैनल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते कि जो लोगों को ये अवेयर करा सकें कि जी आप यू आर देयर और आपको इसके टारगेट अचीव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ओवरऑल अपने एटीट्यूड पे करना है, अपने बिहेवियर को बेहतर करना है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना ज़रूर है, कम्युनिकेशन लेकिन से ये है आपका कि क्या उसको मुराद है? स्ट्रेस नहीं लेना। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? मतलब बॉस की और एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन आपस की? देखिए नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही है कि जो कुछ हो रहा होता है हम समझते हैं दीज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, ये लोगों को पता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसका रिजल्ट ये होता है कि र्यूमर्स फैलती हैं, लोग जो हैं वो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा। ये जो कन्फ्यूजन की स्टेट है ना, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस वेरी स्टेट, इंपॉर्टेंट। इसलिए कि लोग कंपनीज में जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है तो कंपनीज कभी ग्रो नहीं कर पाती। उसकी वजह ये कि लोग लोगों में एक ये फियर आ जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं, हमारी सोसाइटी में भी ये होता है। हम जो बिहाइंड द डोर्स हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, उसको हम लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट पीपल। इवन फैमिलीज के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप जितना चीजों को छुपाते हैं वो फिर रूमर्स फैमिली के अंदर भी एग्जैक्टली है ना। और मुजाहिद दी अगर मंगनी कर देती है तो दस दियो मंगनी कर देती हो, दसोगे नहीं गल तो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो फिर वो ममानी और चचियां और फुफियां जो कहती हैं मुझे पता है इन्होंने मुजाहिद दी हाँ कर देती है ना, तो वो फिर मुजाहिद की शादी जो है वो पूरे खानदान में रूमर बन जाती है। हाँ, और उसको इतना डरा दिया जाता है कि अगर वो कहीं और शादी करना चाहे तो बताता भी नहीं है, फिर छुप के करता है। छुप के करता है। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए कि अब जब मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें, कुछ हमें थोड़ा सा इस हवाले से भी कि कोविड-19 कोरोना वायरस के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने जो देखा अपने दोस्तों में, फैमिली के अंदर, शुरू में तो लोग बड़े खुश हुए वर्क फ्रॉम होम पे, लेकिन बाद में वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया। आप लोगों का, आपका और आपकी टीम का क्या एक्सपीरियंस रहा? इनिशियली तो ये हुआ कि ऑफ कोर्स इट वाज सो सडन, और ऑर्गेनाइजेशंस वर नॉट रेडी। कॉर्पोरेट्स में हर जगह प्रॉब्लम आई। बीइंग एचआर, हमारी तो डिज़ायर थी कि लोग वर्क फ्रॉम होम करें, हमने सिस्टम्स भी लिए हुए थे, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, हमारे पास जूम और ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल थे, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करा पाते थे। अच्छा, तो इनिशियली दिस वाज अ ब्लेसिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल कि वो सिस्टम्स इमीडिएटली उनका यूज़ मैनी 100 टाइम्स बढ़ गया। बिल्कुल, और जो चीज़ लोगों ने शायद ईयर्स में सीखनी थी वो उन्होंने दिनों में सीख घंटों में, बल्कि दिनों में सीख ली। तो दैट वाज द इनिशियल रिएक्शन। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जब आप कंटिन्यूसली घर पे होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जाता है। अदर देन शादीशुदा वाला मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी वैसे काफी जोक्स और मीम्स बने थे। लेकिन उसके अलावा भी और फिर ये होता है कि जो एक हमें बहुत नॉर्मल फीडबैक थी वो ये थी कि जी जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमें पता होता है 9 to 5, 9 to 6 इसमें काम करना है। लेकिन जब आप घर पे होते हैं तो फिर बॉस आपको 9 बजे भी कॉल कर रहा होता है, देन आप जो है ना वो उसकी मर्जी पे होते हैं, वो भी घर पे है। तो जब उसको भी घर पे कोई सख्ती आती है तो वो पास ऑन कर देता है। पहले तो पास ऑन अगले दिन सुबह 9 बजे होता था, अब हाथ के हाथ पास ऑन हो रहा है। अब हाथ के हाथ होता है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम वो कर रहा होता है। और ये प्रॉब्लम्स आई हमें, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में आए। देन जब आप ऑफिस आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं कि हो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। आप लोगों के साथ मिक्सअप कर रहे होते हैं, आपकी लोगों के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही होती है, चाय इकट्ठी पी रहे हैं, लंच पे इकट्ठे, रिलैक्सेशन होती है। लेकिन वहाँ पे यू आर फोकस्ड टू वर्क ओनली। नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको सिर्फ उसके ऊपर बैठ के काम करना है। ऑफिस में हम होते हैं, हम थोड़ा बहुत चल लेते हैं, आफ्टर सर्टन इंटरवल्स आप मूव करते हैं मीटिंग्स के लिए, एक रूम से दूसरे रूम में जाना है। लेकिन घर में आप एग्जैक्टली उसी जगह एक जगह
बैठ के और फॉर आवर्स यू बिल्कुल, बिल्कुल। कीप ऑन, और ये मसाइल आए हमें। अल्टीमेटली हमने जो किया वो पीटीसीएल में भी और यूफोन में भी, दोनों में हमने ये किया कि लोगों को बहुत सारी ऐसी एंटरटेनमेंट्स देनी शुरू कर दी डिजिटली। अच्छा। यू वुड बी सरप्राइज कि हमने पूरे पूरे दिन की रिट्रीट्स डिजिटली की। डिजिटल रिट्रीट्स, डिजिटल रिट्रीट यानी सैर सपाटा कराया डिजिटली। डिजिटली ब्रेकफास्ट सेशन थे। बज़्म अदब एक पुराना नाम आपने बचपन में सुना जी, होगा, जी। तो वो रिवाइव हो गया। हमने एक शुरू किया बज़्म अदब, जबरदस्त। नेशनल एंथम का हमने एक कंपटीशन शुरू किया, यू फोन की आवाज़ पाक सर ज़मीन शादाबाद। ओके। तो इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिससे लोगों को सिर्फ वो डिजिटली बैठ के काम ना कर रहे हैं ऑफिस का, बल्कि वो थोड़ी सी एंटरटेन भी करें, लोगों से मिलें। तो इसका कोई रिजल्ट्स आपके सामने आए कि लोगों ने अच्छा फील किया, मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ बेहतर हुई? जो इसकी फीडबैक थी, ऑफिशियल फीडबैक, हम करते ये थे कि हम उन सब से बाकायदा ऑफिशियली फॉर्मल फीडबैक लेते थे, और उसमें पीपल वर सो हैप्पी कि अब हम जो एक इनिशियल स्ट्रेस था उससे हमें रिलीफ मिल रहा है। ओके। और सेकेंडली हमने ये किया कि हमने लोगों को कनेक्ट बहुत ज़्यादा किया। अच्छा। अब यू विल बी सरप्राइज कि हमारा डेली एक बुलेटिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट होता था। अच्छा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पीटीसीएल में आप 16,000 लोग हैं हमारे, यूफोन में हमारे पास 3,000 से ज़्यादा लोग हैं, और देन दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। बिल्कुल, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उनको इवन दूर दराज इलाकों के अंदर भी एग्जैक्टली आपकी एग्जिस्टेंस है। वहाँ तक पहुँचना इट वाज अ डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन इसके थ्रू जब हम डेली बुलेटिन के थ्रू हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सर्कुलेट करते थे, थ्रू ईमेल, हमारा एक ग्रुप है, और उसके बाद फेसबुक नेटवर्क, उस पर करते थे, और अल्टीमेटली और उसमें वो जो डेली बुलेटिन होता था दैट कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट क्विजेज, सर्वेज, फन एलिमेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्टिंग। सो पीपल वर अवेयर दैट हाउ इट इज गोइंग ऑन। यानी बड़ी अच्छी आपकी इस गुफ्तगू के सेगमेंट में, मुझे इस सेक्शन में मुझे लग रहा है कि दूसरी छोटे इदारे जो हैं उनको भी काफ़ी अच्छे टिप्स मिल रहे हैं कि मतलब वर्क फ्रॉम होम का साथियों मतलब ये नहीं कि बस आपने एक जिम्मेदारी डाल दी और आप सिर्फ वर्क करते रहें, लेकिन जैसा कि मज़र साहब बता रहे हैं कि आप उसमें इंटरेस्टिंग फन एलिमेंट और लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ काम ही करवाते चले जाएं। जी बिल्कुल। आप अगर कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम कर दें विदाउट एनी एंटरटेनमेंट, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट कनेक्टिंग देम, then it will be harmful for them. True. और अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, और कंपनी की उस पे फर्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स योर एम्प्लॉय कंपनीज हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एज वेल एज ऑपरेशनल हेल्थ। बिल्कुल। मज़र साहब हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से, ख़ास तौर पे वर्क के हवाले से, काम की जगह के ऊपर हम मेंटल हेल्थ को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं एनवायरनमेंट को, इस हवाले से मज़र साहब हमारे साथ मौजूद है। सैयद मज़हर हुसैन साहब जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है CHRO PTCL ग्रुप इंक्लूडिंग यूफोन, रही मेरे साथ। एक ब्रेक के बाद बात को जारी रखेंगे। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बात कर रहे हैं, दुनिया में ज़हनी सेहत का आलमी दिन, और इस हवाले से हमारे साथ सेट्स पे मौजूद हैं सैयद मज़हर हुसैन साहब जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं PTCL ग्रुप और यूफोन के। मज़हर साहब ये ज़रा बताइए कि अब एक दफ्तर का एनवायरनमेंट है, अब आप लोग तो ह्यूमन रिसोर्स वाले तो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं ना, आपका तो काम ही ये है कि ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज और उनको हल करना, लेकिन आम कॉलीग्स के अंदर हमें ये कैसे पता चले कि हमारे इस कॉलीग को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं हैं, या इसके लिए एज कॉलीग्स हमें एज अ टीम हमें कुछ करना है? वो सिम्टम्स जिसे कहते हैं बीमारी के सिम्टम्स, वो क्या होते हैं? देखिए इसमें आपको याद होगा कि पहले जो वर्किंग एनवायरनमेंट होती थी डिफरेंट ऑफिसेज में, वो होती थी, बड़े बड़े रूम्स होते थे और लोग अलग अलग बैठते थे। अब जो कंपनीज कर रही हैं
वो इस रिजीम में आ रही हैं कि जहाँ पे आप ओपनली सब लोग बैठते हैं, एक ही हॉल में आपके चीफ एग्जीक्यूटिव भी बैठ रहे हैं, आपके CXOs भी बैठ रहे हैं, आपके नॉर्मल एम्प्लॉइज़ भी बैठ रहे हैं। तो दैट मीन कि आपकी जो क्लोजनेस विद एम्प्लॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। यूफोन में अगर आप हमारे ऑफिस में जाएं तो आप देखेंगे कि हर फ्लोर पे आपको 100 लोग 200 लोग इस तरह से ओपन स्पेस में बैठे हैं, उसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स भी बैठे होते हैं। वहाँ से आपको उनके एटीट्यूड का पता चल जाता है। अच्छा। सम टाइम लोग उस एरेटिक बिहेव करते हैं, किसी एक वक्त में दे आर वेरी हैप्पी और इमीडिएटली दे बिकम एरोगेंट। सम टाइम वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। सम टाइम आपको ये पता चल रहा होता है कि ही इज़ डूइंग समथिंग एबनॉर्मल जो कि रूटीन से हट के, अच्छा, उसका असर इमीडिएटली उसकी परफॉर्मेंस पे आता है। अब ये सारे फैक्टर्स जब जो उसका लाइन मैनेजर और कोलीग्स देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है आपको कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आइदर ही इज़ अपसेट ऑन एनी ऑफिशियल थिंग, और घर में कोई उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कहीं और कोई मसला है। पहले बड़ा टॉकेटिव था, अचानक चुप चुप रहने लग गया है ना? एग्जैक्टली। और इसका क्योंकि डायरेक्टली परफॉर्मेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे, आउटपुट पे फ़र्क पड़ जाता है। एक बंदा आप देखें कि पहले बहुत एफिशिएंट है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि उसका एटीट्यूड ज़रा वो अकेला अकेला रहना शुरू हो गया। नाउ then it is the responsibility of the people around him, including his line managers, including HR rather, कि वो थोड़ा सा डिग आउट करने की कोशिश करें थ्रू कम्युनिकेशन। उसके साथ डायरेक्टली अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। और ये ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी के ज़ुमरे में तो नहीं आए? नहीं, उसकी वजह कि आपने उसमें देखें, जो एम्प्लॉइज़ की इवन ज़ाती ज़िंदगी जो है वो भी उसको भी ठीक करना एम्प्लॉयर का काम, उसकी केयर करना एम्प्लॉयर का काम है। HR डिपार्टमेंट जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द नेम ऑफ केयर। अगर आप केयर कर रहे हैं तो उसमें आप ये नहीं है कि आप उसकी किसी ज़ाती मामले में इंटरफेयर करेंगे। दैट इज़ नॉट, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, बट एज सच डायरेक्टली यू कैन इंटरेक्ट विद द पर्सन, और उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई अगर आप कोई प्रॉब्लम है, कोई, और डिफरेंट वेज हैं आप किस तरह से उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और अल्टीमेटली जो एक वाइज लाइन मैनेजर है उसको पता चल जाता है। और HR डिपार्टमेंट के, HR के जो हमारे लोग हैं उनको तो जाहिर है बिकॉज दे डील विद द पीपल, इमीडिएटली पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है, और अल्टीमेटली आप उसको रेक्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं। और रेक्टिफिकेशन आप बहुत सारे वेज हैं, वो डायरेक्टली कोई एक चीज़ आपको पर्टिकुलरली नहीं बता हो सकता है कि आप उसका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक करने की कोशिश करें। आप देखें कि ये ही वाज ऑलवेज गोइंग लेट, तो अब मैं इसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकता हूँ कि ये उसको ओवरकम कर ले। फ्लेक्सी आवर्स, सम टाइम लोगों पे प्रेशर ये होता है कि अच्छा जी हमने शार्प 9 बजे जाना है, अब उसकी वो कमिटमेंट किसी और कमिटमेंट से कन्फ्लिक्ट कर रही होती है। हो सकता है बच्चे को स्कूल छोड़ने उसके टाइमिंग्स डिफरेंट हो, कोई टाइमिंग को डिफरेंट हो आ रहा है। तो अब जो कंपनीज हैं, हमने यूफोन में भी और PTCL में हमने फ्लेक्सी आवर्स किए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बस कोविड रहा 9 बजे आपने 9 बजे आना है, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं, 9 से लेकर 11 बजे तक आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग। इवन अगर उससे भी लेट आते हैं तो देन आपको यू विल हैव टू इन्फॉर्म, अदरवाइज ऑफ कोर्स इवन यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म द कंपनी कि मैं यार ये दीज आर द परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट। हम उसको सिर्फ उन आवर्स में अगर बिठा लें और अगर वो काम उसमें ना करे, सिर्फ बिठाना पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ है कि वो डिलीवर क्या करता है। वैसे कुछ शोबे किसी भी इदारे के अंदर बड़े मखसूस होते हैं, उनको समझा जाता है कि हाँ जी ये तो लेट सिटिंग्स करेंगे, कोई भी मसला, अकाउंट्स का शोबा या कोई भी, ओ जी हमारा तो जी डिपार्टमेंट ही ऐसा है ना, आपको पता है लेट सिटिंग्स। आपका एज एन HR प्रोफेशनल इसके बारे में क्या ख्याल है कि लेट सिटिंग्स की कोई कॉन्सेप्ट समझ में आती है? हम तो जी इसको डिस्करेज करते हैं, इसलिए कि मेरा मानना ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेट सिटिंग करते हैं तो दैट मीन प्रॉबेबली आप पूरी तरह अटेंटिव नहीं होते ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स। आपने बड़े खूबसूरती से कहा कि काम के वक्त पे काम नहीं किया तो अब लेट सिटिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो आप अगर वक्त पे चीजें निपटाएं, डिस्करेज करना चाहिए। और जो सिस्टम्स हैं अब उसने कंपैरेटिवली ईज पैदा कर दी है। एट सम टाइम्स ऑफ कोर्स इट इज अंडरस्टैंडेबल
बिल्कुल। आपकी कोई बोर्ड मीटिंग है, हाँ, आपकी और या चीज़ कोई बहुत ऐसी बड़ा है, इवेंट आ रहा है जिसकी तैयारी हो रही है, उसकी या वजह कोई से चीज़। आप कुछ कर रहे हैं, तो आप नॉट कि आप लेट सिटिंग 7-8 तक कर रहे हैं, यू कैन रिमेन देयर रादर। लेकिन एक रेगुलर एक स्टीरियोटाइप बना लेना कि ये डिपार्टमेंट तो लेट सीटिंग करेगा ही करेगा, वो हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी नहीं है और अच्छा, उसको डिस्करेज करना चाहिए। जी मैं साहब आखिर में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो उनके अंदर एबिलिटी है, वो अच्छा परफॉर्म करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस हो। सो वो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन के अंदर एक ये चैलेंज जो मैंने देखा है अमूमन इदारों के अंदर, वो ये है कि जो आपसे उम्र में या सीनियरिटी में शायद ऊपर था, वो जब बाईपास हुआ तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग और स्ट्रेसफुल हो गया। ऐसे में क्या होना चाहिए? आपने बड़ी खूबसूरत जो है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे, और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा पीटीसीएल को। पीटीसीएल जाहिर है, दिस इज़ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज क्रिएटेड ऑन द सेम डे व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। तो हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लोग हमारे साथ वो लोग भी हैं जिनका एक्सपीरियंस 30 इयर्स 35 इयर्स तक है, और वो लोग भी हैं जो यंगस्टर्स हैं। ठीक है। हमें चैलेंज ये आता है कि जिस वक्त हम किसी पोजीशन को प्रमोट करना है या एडवर्टाइज करना है, तो हमारे पास एक लोग वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और वो लोग भी आते हैं जो कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आप देखिए, आजकल यंगस्टर्स में एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस हैं, उनका एक्सपीरियंस उसको काउंटर करता है। तो आई थिंक हमें एक बैलेंस रखना होता है कि एक्सपीरियंस भी रहे और एनर्जी भी रहे, और ये कॉम्बिनेशन ही ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके जाता है। जहाँ पे अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ यंगस्टर्स हों, प्रॉबेबली वो भी इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, और जहाँ पे सिर्फ आप एक्सपीरियंस लोग हों, बुजुर्ग लोग वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। जो बुजुर्ग कहते हैं, आपने भी तरफ इशारा अच्छा किया है, बड़े तरीके से बुजुर्ग। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन। हाँ, तो ये जो है, ये एनर्जी और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज बेटर। हमें हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको इम्प्रेशन बताना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज देयर एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, उनको वो फीलिंग दें कि आपका एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन यंगस्टर्स की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। और उनको ये कहा जाए कि आपने इन लोगों को सिखाना है, ग्रूम करना है, बूस्ट अप करना है, उनको साथ लेके चलना है। बिल्कुल। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जेंडर जो आपकी वो है प्रोपोर्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस वक्त कल्चर की बात होती है, तो हमारी पीटीसीएल में मैं आपको बताऊं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारा, क्योंकि जो मेन फोकस था वो ये था कि प्योरली ऑन मेरिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो हुआ ये कि एचआर डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट्स में सिर्फ फीमेल ही सिलेक्ट होना शुरू हो गई। तो हमें एक एट वन स्टेज दूसरी तरफ इम्बैलेंस हो गया। दूसरी तरफ बैलेंस हो गया। तो मेरे ख्याल में दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, जिस पे ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूसिवनेस और जो ये डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हर जेंडर को साथ लेके चलना चाहिए। सीनियरिटी, जूनियरिटी, एज का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन। और जो आप डिस्क्रिमिनेशन। मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर ये बैलेंस हम कायम करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी और एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर होगी। बस साहब, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ प्लेजर इट वाज टू हैव यू ऑन द सेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक कि आपकी सारी गुफ्तगू से हमारे जो यंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने काफ़ी टिप्स भी ली होंगी अपने इदारों के लिए। हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान की इस नशिस्त में अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुदा हाफिज़।